नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम बात करने वाले हैं एक नए जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया हुआ है द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से लेकर के उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई सारे चेंजेस सोशल मीडिया से रिलेटेड होने वाले हैं, जिनमें एक जो मेजर चेंज है वो यही है कि जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, जैसा ये हिंदुस्तान टाइम्स की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन बिलो 18 विल नीड पेरेंट्स कंसेंट टू क्रिएट सोशल मीडिया अकाउंट्स, द ड्राफ्ट रूल्स। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है सेंटर प्रपोजेज पैरेंटल अप्रूवल फॉर चिल्ड्रंस सोशल मीडिया अकाउंट्स इन ड्राफ्ट डिजिटल डेटा पर्सनल एक्ट। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को बनाते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने जो भी पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनकी अनुमति लेनी होगी। और जो पेरेंट और गार्जियन होगा वो भी वयस्क होना चाहिए, यानी ऐसा पेरेंट और गार्जियन नहीं जो कि अवयस्क हो। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे। दोस्तों, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि जो भी यहाँ पर लोग हैं, वो यानी पब्लिक, वो mygovernment.in पर जाकर के इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्ति और सुझाव पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा। मतलब कि जो भी पब्लिक है वो mygovernment.in पर जाकर के ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वो वहाँ पर लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और जो भी ये फीडबैक्स होंगे उनके ऊपर 18 फरवरी से सरकार इनके ऊपर विचार करेगी और फिर जाकर के इन ड्राफ्ट के बेसिस पे चेंजेस किए जाएंगे। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट में एक बहुत ही ध्यान खींचने वाली चीज़ पाई गई कि जो बच्चे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि जब से कोविड आया है तब से यहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद वो बेसिकली बढ़ा तो था पढ़ाई के लिए, लेकिन बेसिकली अब बच्चे क्या करते हैं कि उस पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं और अपना जो भी डेटा है वो सोशल मीडिया को प्रोवाइड करते हैं और कई सारी चीज़ों को यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कई सारे बीच में केसेस भी हुए, जैसे आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने अपने माता-पिता का खून भी कर दिया था मोबाइल फ़ोन ना देने पर। उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था इस वजह से। तो इस तरीके की कई सारी यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी कि कई सारे ऐसे यहाँ पर चीज़ें थी, जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आदी हो रहे थे फ़ोन के, जिसमें सबसे बड़ा रोल ये सोशल मीडिया का है। क्योंकि ये उनका बहुत ध्यान आकर्षित करता है। तो इसीलिए इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद 18 फरवरी के बाद से हो सकता है कि इनके ऊपर यहाँ पर कुछ चेंजेस करके इनको अप्लाई भी किया जाए। तो अब से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना ज़रूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीटीपी एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार 3 जनवरी को जारी किया गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि डेटा के लिए ज़िम्मेदार कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट बता रहा है, वह खुद वयस्क हो और अगर किसी कानून के पालन करने के संबंध में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी पहचान की जा सके। यानी जब भी किसी भी कानूनन प्रोसेस में उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसकी पहचान भी हो सके कि वो हाँ, एक लीगल पेरेंट है। यानी ऐसे ही कहीं से भी परमिशन ना ली गई हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी को। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा।
साथ ही साथ ड्राफ्ट के मुताबिक ये डेटा कंपनियां इस डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए ही रख सकेंगी जितने समय के लिए उन्हें लोगों ने सहमति दी है। यानी अगर यहाँ पर 1 साल के लिए बोला जाता है तो फिर 1 ही साल के लिए डेटा रख सकती हैं कंपनीज। उसके बाद उस डेटा को कंपनीज को डिलीट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इरेज करना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ही बनाते हैं तो आपसे कई तरह के परमिशन मांगे जाते हैं। कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करिए तो कई तरह के परमिशन मांगे जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट का परमिशन, फिर कैमरा यूज़ का परमिशन, फिर लोकेशन का परमिशन। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपके डेटा को ही कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है, ये आप परमिशन के ज़रिए दे तो देते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है कंपनी के पास। तो अब से ऐसा नहीं होगा, जब तक के लिए आप उस डेटा को यहाँ पर रखने की सहमति देंगे, तब तक के लिए वो डेटा रहेगा, उसके बाद उसको इरेज़ ही करना पड़ेगा कंपनी को। अदरवाइज़ यहाँ पर जो पेनल्टीज़ हैं, वो लगाई जाएँगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लगभग 250 करोड़ रुपए तक की हैं। साथ ही साथ करीब 1.5 साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 के तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से इस समय पर लोगों से यहाँ पर जो सजेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो लिए जा रहे हैं 18 फरवरी तक। और उसके बाद इनके ऊपर यहाँ पर आगे काम करके इनको इफेक्टिव बनाया जाएगा। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है कि किस तरीके से पेरेंट्स का यहाँ पर कंसेंट लेना है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है जिसे यहाँ पर गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में पब्लिक से कंसर्न मांगा है और सजेशंस मांगे हैं, और 18 फरवरी तक उन सजेशंस पे काम करके आगे उनको इफेक्टिव बनाया जाएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि इन ड्राफ्ट रूल्स का जो मेन एम है, वो बेसिकली यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल और चिल्ड्रंस के पर्सनल डेटाज होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स तैयार करना है, ताकि उनके जो भी डेटाज हैं उनका गलत यूज़ ना किया जा सके। क्योंकि पहले भी आपने सुना होगा, पहले कई सारी न्यूज़ेस आई जिसमें ये पाया गया कि लोगों का जो डेटा है वो चोरी हो गया या लीक हो गया या हैक हो गया। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हुई, और ये इसीलिए हुई क्योंकि कंपनी के पास हमेशा डेटा स्टोर रहता है, इस वजह से। तो अब से क्या होगा कि एक तो यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल की, और साथ ही साथ जब तक के लिए परमिशन दी जाएगी तब तक के लिए ही डेटा वो स्टोर रहेगा, अदरवाइज वो डेटा हटा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ डेटा फिड्यूशरी कंपनीज का भी एक्सप्लेनेशन किया है। तो डेटा फिड्यूशरी कंपनीज क्या हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूशरी कहा है। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों यानी डेटा फिड्यूशरी कंपनियों की श्रेणी में आएंगी। मतलब ये ऐसी यहाँ पर कंपनीज हैं जो कि डेटा फिड्यूशरी कहलाएंगी। जैसे बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप जिस तरीके के वीडियोस देखते हैं, उसी तरीके के वीडियोस आपके पास आते भी हैं, आपके सजेशंस में भी आते हैं। तो ये एल्गोरिदम यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ही काम करता है। तो ये जो डेटा है वो क्योंकि पहले से उस सोशल मीडिया कंपनी के पास स्टोर्ड है, इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ऐसी कंपनीज को डेटा फिड्यूशरी कहा गया है यहाँ पर। और जो डेटा फिड्यूशरी कंपनीज हैं उनको हमेशा पेरेंट और गार्जियंस की यहाँ पर परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी माइनस के कंडीशन में, तभी जा कर के वो आगे प्रोसेस कर पाएंगे डेटा को। और जो भी ये कंसेंट है, उस कंसेंट को वेरीफाई करने के लिए जो गवर्नमेंट इशूड आईडीज़ हैं या डिजिटल आइडेंटिटी टोकन्स हैं, जो कि डिजिटल लॉकर से लिंक्ड होते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करना होगा, ताकि यहाँ पर ये कंफर्म हो सके कि जो पेरेंट या जो गार्जियन है जो कि यहाँ पर परमिशन दे रहा है या कंसेंट दे रहा है, वो एक लीगल पेरेंट या गार्जियन है, वो सच में है, फेक तो नहीं है। तो इस तरीके से डेटा फिड्यूशरी कंपनीज को यहाँ पर कंसेंट को वेरीफाई करना होगा। इसके साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो
इन रूल्स से, इन प्रोविजंस से एग्जेम्प्ट रहेंगे, क्योंकि उनका जो काम है, उनकी जो सर्विसेज हैं, वो बेसिकली इसी डेटा के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होती हैं, इसी डेटा के बेसिस पे काम करती हैं। जब उनके पास डेटा होता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, किस तरीके का है, या कौन सा इंडिविजुअल यहाँ पर किस टाइप का है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पता चल सकती हैं केवल और केवल उस इंडिविजुअल या उस बच्चे के डेटा के बेसिस पे। तो इसीलिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए यहाँ पर ये इन सब रूल्स का और प्रोविजंस का एग्जेम्पशन रखा गया है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल के भी डेटा को यहाँ पर स्टोर करने की अनुमति तब तक के लिए रहेगी जब तक इंडिविजुअल परमिशन देता है, अदरवाइज उस इंडिविजुअल के डेटा को डिलीट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और नियमों की अगर हम बात करें तो एक नियम ये भी है कि कंपनियां नागरिकों का जो निजी डेटा है वो भारत से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। कानूनी रूप से स्वीकार्य कुछ मामलों में ही डेटा देश से बाहर ले जाने की इजाज़त होगी। डेटा पर लगी यह सीमा शर्त केंद्र की डेटा लोकलाइजेशन की नीति के अनुरूप ही है। डेटा उल्लंघन की सूरत में शिकायतों के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था ड्राफ्ट में है। इस फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी के ईमेल जैसे कम्युनिकेशन डिटेल सार्वजनिक करने होंगे। वे शिकायत का समाधान नहीं कर पाए तो डेटा मालिक को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाने का अधिकार होगा। बोर्ड के फैसले को भी डेटा अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरीके के भी प्रावधान हैं। साथ ही साथ जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो अक्टूबर 2023 में संसद में पास हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिला था। कंपनियों को यह बताना जरूरी हो गया कि वो कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। और साथ ही साथ जो इन सब बातों का उल्लंघन करता है उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, और पुराने बिल में ये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था। बेसिकली अगर हम डिजिटल पर्सनल डेटा की बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, जीपीएस जैसी अन्य चीज़ों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद अन्य कंपनियों को भी बेच देते हैं। अभी तक हम ऐसे ऐप की जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज़ कर रहे हैं। या बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। तो ये कुछ नियम हैं जिनके ज़रिए यहाँ पर इन सब चीज़ों से हमें राहत मिलेगी थोड़ी। साथ ही साथ नियम लागू होने पर क्या अधिकार मिलेंगे उनकी अगर बात करें तो उसमें अपने डेटा तक पहुंच और उससे समय समय पर अपडेट करने का अधिकार मिलेगा। डेटा मालिक डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस ले सकेंगे और डेटा मिटा भी सकेंगे, यानी जब भी चाहेंगे तब अपने डेटा को इरेज कर सकेंगे पूरा का पूरा, यानी कंपनी के पास फिर कोई भी डेटा नहीं रह जाएगा। सभी सहमतियों का रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में रखा जाएगा। डेटा फिड्यूशरी यानी डिजिटल कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर समाधान नहीं होने पर पुख्ता व्यवस्था के तहत शिकायत ऊपर ले जा सकेंगे। निजी डेटा का उल्लंघन होने पर कंपनी को सूचना देना होगा। और डिजिटल कंपनियों की इस नियम के आ जाने पर क्या जवाबदेही होगी उसकी अगर बात करें तो उसमें ये सुनिश्चित करना होगा कि डेटा प्रोसेसिंग में निजी डेटा का संरक्षण, नियमों का उल्लंघन ना हो। डेटा प्रोसेसिंग की सभी कैटेगरीज सार्वजनिक करनी होंगी। प्रोसेसिंग का मकसद भी बताना होगा। प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी। कानून में दिए अधिकार संरक्षित करने होंगे। डेटा एन्क्रिप्शन और मास्किंग के उपाय करने होंगे। संरक्षण उपायों का नियमित ऑडिट कराना होगा और बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले कंसेंट मैनेजर्स को सस्पेंड करने या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रावधान है। तो ये हमारे ड्राफ्ट रूल्स हैं जो कि यहाँ पर आपके डेटा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। धन्यवाद।